Hello students, this is second method of solution of differential equation. ठीक है, this method is known as improved Euler method. Euler method का ही improve form है. ठीक है, this is Euler method, but this is improved form of the Euler method. So by this method we can improve the result in Euler method. So this is same as Euler method. So let dy upon dx is the given differential equation with initial condition x0 y0. ठीक है, then improved Euler formula is given by this formula. This is the formula. ठीक है, ध्यान से, this is yn plus 1 is equal to yn plus h upon 2 f है x n y n प्लस f x n प्लस 1 कोमा y n प्लस 1, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ये डैश. ठीक है, और इस डैश की वैल्यू हम निकालेंगे बाय द ऑयलर मेथड. ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड में हम ऑयलर मेथड भी यूज़ करेंगे और इम्प्रूव ऑयलर मेथड का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे. ये जो आपकी इक्वेशन है आपकी ये वाली, ये आपका सिंपल सा ऑयलर मेथड है. तो इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड में हम ऑयलर मेथड भी यूज़ करते हैं और इम्प्रूव्ड फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं. दैट मीन्स ये हुआ कि ऑयलर मेथड से जो वैल्यू आई थी उसे ऑयलर इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड से हम और इम्प्रूव कर देते हैं ताकि वो सॉल्यूशन और एक्यूरेट हो जाए. ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो. सो ये आपका इम्प्रूव्ड ऑयलर का फॉर्मूला है. यहाँ पे आपका एक्स एन वाई एन है और यहाँ पे एफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन है. ठीक है, और जहाँ पर ये वाई एन प्लस वन की वैल्यू कहाँ से निकल के आती है, ऑयलर मेथड से. यही आपका ऑयलर मेथड था. ठीक है, ओके, एन की वैल्यू तो वही सिंपल सी, एन इजिकल टू आपका 0 1 2 3 है और एन इजिकल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, एन इजिकल टू 0 तो वाई वन आ जाएगा. दैट मीन्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा. एन इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वाई टू आ जाएगा. एंड सो ऑन वी कैन सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो लेट अस सोल्व द क्वेश्चन. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. सेम ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमने इससे पहले ऑयलर मेथड से सॉल्व किया था. अब इस क्वेश्चन को इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन दिस एंड इन द रेंज, इस रेंज में हमें सॉल्यूशन निकालना बाय द इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड. अगर ये मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ आता तो हम इसको ऑयलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ से एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ठीक है, ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, दिस इज द फॉर्मूला. ये आपका फॉर्मूला लिखा आपने, दिस इज इम्प्रूव्ड ऑयलर फॉर्मूला. उसके बाद यहाँ पर ये वाई एंड डैश की वैल्यू, ये वैल्यू आपने यहाँ लिखी. ये वाई एंड डैश की कौन सा फॉर्मूला, ये ऑयलर मेथड का फॉर्मूला. ये वैल्यू पुट कर ली. फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा लेकिन आसान है. यहाँ पे वाई एन प्लस वन है, यहाँ वाई एन है, यहाँ एक्स एन है, तो यहाँ पर एक्स एन प्लस वन, यहाँ पे वाई डैश एन प्लस वन है. ठीक है, ओके, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं. इसमें n इज इक्वल टू सबसे पहले क्या पुट करते हैं, सबसे पहले आपने इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करा. ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है. ओके, तो जब आपने n इज इक्वल टू 0 पुट करा तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से नज़र आ गया आपका. दिस इज योर n इज इक्वल टू 0 पुट करने पर, क्योंकि वहाँ पे n प्लस वन था तो यहाँ पे y1 आया, यहाँ y0, यहाँ पे x0 y0 और यहाँ पे आया आपका x1 y1 डैश. डैश क्या मतलब, ये अप्रॉक्सीमेशन कह दो. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे बाय द ऑयलर मेथड से. तो ऑयलर मेथड क्या होता है, y1 डैश इज इक्वल टू का y0 प्लस h f x0 y0. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले है क्या क्या, x0 की वैल्यू 0 गिवन है, y0 की वैल्यू 1 गिवन है और x1 की वैल्यू क्या होती है, x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x0 में h ऐड कर देते हैं. h की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो आपकी x1 की वैल्यू 0.1 आ गई. ठीक है, ओके, सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट करके y1 की वैल्यू निकालते हैं. तो सारी वैल्यू पुट कर दी, y0 की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.1 और f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू वही पुराना क्वेश्चन था, y अपॉन 2 x अपॉन y. बस x और y की जगह पुट कर देंगे x0 y0. तो ये आपकी f की वैल्यू पुट कर दी. जब f की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे f नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, क्योंकि आप f की वैल्यू पुट कर दें. ठीक है, ओके, उसके बाद सारी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पुट करी x0 y0 की, सॉल्व कर लिया, वी गॉट दिस. सो ये किसकी वैल्यू आई आपकी, ये आपकी वैल्यू आई y1 डैश की. ये y1 डैश की वैल्यू आपकी आ गई y1 बार. ठीक है, ओके, अब मेन फॉर्मूले पे आते हैं, ऑयलर इम्प्रूव्ड ऑयलर फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं. ओके, इस फॉर्मूले को भी आपने यहाँ पे दोबारा से लिखा एक बार. ये फॉर्मूला मैंने यहाँ इस टाइप से लिख लिया, इन दोनों में एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और एफ x1 y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी. ठीक है, तो यहाँ पे एफ x0 y0, तो यहाँ पे y0 x0 आएगा,
यहाँ पे x1 y1 था तो यहाँ पे x1 y1 आया, ठीक है। ओके नाउ, तो मेरा फॉर्मूला है कुछ इस टाइप से हो गया है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया x1। अब केवल कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू, y0 की वैल्यू 1 थी, h की वैल्यू 0.1 थी, y0 की वैल्यू गिवन थी, x0 y1 की वैल्यू ये पुट कर दी। y1 की वैल्यू जो अभी निकाली, इससे पहले वाले मेथड में जो निकाल दी ऊपर वाली, ठीक है, वो y1 की वैल्यू आई थी 1.1, 2x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0.1 और y1 की वैल्यू 1.1। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये y1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये इम्प्रूव रिजल्ट है। तो जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू कितनी है, दिस इज, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट पर x इजिकल टू 0.1 पर आंसर आ गया, ठीक है। अब नाउ सिमिलरली आते हैं, अब हमें निकालना है x इजिकल टू 0.2 पर। 0.2 पर कैसे निकालेंगे, 0.2 पर निकालने के लिए हमने क्या करा, अगेन पुट n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 पुट करा ओरिजिनल फॉर्मूले में। जब n इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला इस टाइप से आ जाएगा। जब n इजिकल टू 1 पुट करें, जहाँ पे n प्लस 1 था तो वहाँ तो y2 आएगा, यहाँ पे y1 आएगा, यहाँ पे x1 y1 आएगा, यहाँ पे x2 y2 आएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे ऑयलर मेथड से। तो y2 1 की वैल्यू होगी y1 प्लस h f x1 y1, ठीक है। और f x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू होगी, ये आपने यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी, जो भी क्वेश्चन में गिवन था। f की वैल्यू थी, f एक्स वाई की वैल्यू थी y माइनस का 2x अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 है, इसलिए x की जगह x1, y की जगह y1 पुट कर देंगे, ठीक है। ओके नाउ, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फटाफट यहाँ पे आपने y1 की वैल्यू क्या यूज़ करी, y1 की वैल्यू वो यूज़ करेंगे जो अभी ऊपर वाले मेथड में निकाली थी। तो बड़ी सी वैल्यू आई थी, पूरी की पूरी एज इट इज पुट कर देंगे। h की वैल्यू 0.1 थी, ये y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका y1 बार आ गया। ये y1 बार की वैल्यू क्या आ गई, आ गई, ठीक है। ये y1 की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, जो मेरा इम्प्रूव्ड फॉर्मूला था, ये वाला इम्प्रूव्ड फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में। अब ये सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कैसे पुट करा। सो दिस इज, ये सारी वैल्यू हम इम्प्रूव्ड फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके देखो, ये आपने इम्प्रूव्ड फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये ध्यान से देखो थोड़ा इस टाइप से। तो x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 की वैल्यू मैच ऐड कर देंगे, 0.2 आ गया। और ये सारी वैल्यू हमने इम्प्रूव्ड फॉर्मूले में पुट कर दी। f की वैल्यू, पहले f की वैल्यू पुट करी, ये आपने f की वैल्यू, दोनों f की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद सारी वैल्यूज़, y1 की वैल्यू, y1 की, h की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, ये y2 बार यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें और एक्यूरेट निकाल लें। और ये वैल्यू निकालती है आपने ऑयलर मेथड से, पीछे जो निकाली थी आपने, वो यहाँ पुट कर देंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे, वी गॉट द आंसर। ये जो आपका आंसर आएगा, ये x इजिकल टू 0.2 पर आएगा आपका। तो ये 0.2 पर आपका ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज योर इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड, ठीक है। इसके जो रिजल्ट होंगे पुराने वाले रिजल्ट से बेस्ट होंगे। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट।